welcome back. Welcome to episode 7 of our T20 Master Blaster series, in which we are going to study about one very special type of equations, which are actually not linear equations but are reducible to linear equations. Reducible मतलब देखने में नहीं होती हैं वो linear equations, मगर एक suitable substitution अगर हम लगाएं तो वो वापस लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं। अप टू एपिसोड 6 हमने पढ़े ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस किया था ताकि हम सॉल्व कर सकें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। Hey students, my name is Deepak Sharma and today we are going to talk about equations which are reducible to pair of linear equations. Reducible का मतलब जैसा कि पहले मैंने बताया, ये सीधे सीधे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनाती हैं, मगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कुछ ऐसी कि हमारे पास घूम फिर के लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं। तो उसे सॉल्व कैसे करना है, ये चॉइस हमेशा आपकी ही रहेगी, चाहे आप उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे आप उसे एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कीजिए। हाँ, एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास अप टू 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमारे पास स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रहती है। 1 by x को हम पुट करते हैं p और 1 by y को हम पुट करते हैं q। ये हमारी सब्स्टिट्यूशंस हैं, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। इन्हें हम यूज करेंगे किसी भी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस में जो सीधी सीधी लीनियर नहीं है, मगर जब ये पुट करेंगे हम तो वो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। वंस यू गेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर मेथड आपकी मर्जी का। तो चलिए जल्दी से देखते हैं एक ऐसा ही एग्जांपल जहां पे हम देखेंगे कि इक्वेशंस डायरेक्टली हमारे पास लीनियर फॉर्म में नहीं है, मगर जैसे ही एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा हमारी इक्वेशंस कन्वर्ट होके लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट ऑल इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड नेक्स्ट। लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। सो हियर इज द एग्जांपल ऑन द स्क्रीन इन व्हिच वी हैव टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टेटमेंट में सीधा ही बता दिया है, कई बार नहीं भी बताया होता, वो सीधा ये कहता है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखिए, पहले तो इक्वेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। 1 by 2x 1 by 3y, इधर 1 by 3x 1 by 2y। ये तो सीधा सीधा वेरिएबल x और y की फॉर्म में नहीं है। हमने देखा है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, वो हमेशा एक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड रखता है ax plus by plus c equal to d। इस फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या ये ax plus by है? जी नहीं, ये 1 by x और 1 by y है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हमारे पास लीनियर इक्वेशन की। तो इसका मतलब मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उसने क्वेश्चन में कहा है by reducing them to a pair of linear equation। अब रिडक्शन कैसे करनी है, मैंने ऊपर आपको बताया था पिछले पेज पे कि हमें जब भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 90% केसेस में हमारी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, 1 by x, जो इस पूरे सिस्टम के अंदर ये 1 by x पड़ा है और इधर पूरे सिस्टम के अंदर ये 1 by y पड़ा है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं p and q। Once you do that, your system will automatically, the given equations will automatically convert them to a pair of linear equation in two variables। चलिए देखते हैं क्या सच में होता है। देखिए सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस सॉल्यूशन फर्स्ट। The given pair of equation is to be made linear। ये हमने रिडक्शन करनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमें इसे लीनियर करना है, तो मैं एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर बताया 1 by x को पुट कर रहा हूँ p और 1 by y को पुट कर रहे हैं हम q। अगर मैं इन इक्वेशंस में ये सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखिए। 1 by x को अगर पुट कर रहा हूँ p, तो ये बन जाएगा p by 2 जो कि यहाँ लिखा है, और अगर इधर पुट करूँ तो ये बन जाएगा p by 3, q by 3 सॉरी, मगर यहाँ पे तो 30 ना, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड इसी तरह से यहाँ पे ये बन गया p by 3 plus q by 2 equal to -2। अब ये मेरे पास बन गई है लीनियर इक्वेशंस, मगर अभी भी ये अपनी परफेक्ट फॉर्म इस फॉर्म में नहीं है। मैंने x y की जगह पे pq लगाया है, इसका मतलब मेरे पास आना चाहिए ap plus bq plus c equal to 0 टाइप ऑफ चीज। क्या ऐसा कुछ आ रहा है, या इसका एक अल्टरनेटिव मेरे पास आना चाहिए ap plus bq equal to c। इन दोनों में से कोई भी आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब मैंने अपनी लीनियर इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया है। क्या हमारे पास सच में ऐसा आया है? अभी तक अगर इस स्ट्रक्चर को देखूं तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, मगर जब मैं इसके ऊपर एलसीएम लूंगा, 6 के साथ न्यूट्रलाइज करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 3p plus 2q equal to 78, और यहाँ मेरे पास आएगा 2p plus 3q equal to -12। तो मेरे पास जो दो ये इक्वेशंस बन गए हैं, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई हैं ना। देखा, सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन थी। 1 by x को क्या पुट किया हमने, p पुट किया, और 1 by y को हमने क्या पुट किया, q पुट किया। वंस यू गिव दिस सब्स्टिट्यूशन, आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करोगे तो आपके पास ऐसे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। वंस यू गेट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें पता है हम उसे किसी भी एक चार मेथड है हमारे पास, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप किसी को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमें
बराबर करने होते हैं। यहाँ पे मैं x के कोफिशिएंट्स बराबर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 एंड इक्वेशन 1 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस के साइन है, सेम साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6p 4q इक्वल टू 156, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6p प्लस 9q इज इक्वल टू -36। Once we are subtracting, we know signs will change, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, 6p कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे, 4pq माइनस 9q इज इक्वल टू -5q, 156 प्लस 36 प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज हो गया, ये बन गया 192, तो q यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, -192/5। तो हमारे पास एक वेरिएबल q का आंसर आ गया है। अब इस q को मैंने आपको बताया है, एलिमिनेशन कर रहे हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, आपके पास p आ जाएगा, तो p आपके पास आएगा सॉल्व करके 258/5। तो p और q में तो हमारे पास आंसर आ गए, मगर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इनिशियल प्रॉब्लम है, वो तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, आंसर भी एक्स वाई की फॉर्म में ही आएगा, पी क्यू में थोड़ा आएगा। तो जो आंसर पी क्यू में आया है, मुझे उसे कन्वर्ट करना है एक्स और वाई में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई हैव डन दैट। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 258/5 है। p किसके बराबर है? 1/x के बराबर। तो ये इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी है? 258/5 है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/258। ये आंसर आ गया x का। इसी तरह से q में कन्वर्ट कीजिए, q है -192/5, इसका मतलब q की वैल्यू क्या है? 1/y किसके बराबर है? -192/5 के। यहाँ से y फिर से रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास आ जाएगा -5/192। तो इस तरह से आपके x और y का सॉल्यूशन का पेयर क्या बन गया है? 5/258 और -5/192। ये आपका सॉल्यूशन पेयर है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया है बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ इक्वेशन। अब तरीका याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन लगानी है, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद कोई भी एक मेथड यूज कीजिए, ग्राफिकल एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके साथ ही हमारा ये आइडिया खत्म होता है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, जहां पे हमने देखा कि कैसे एक नॉन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। एक क्वेश्चन हर एक एपिसोड में आपको होमवर्क में मिलता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नोट डाउन दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट दूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है? 4/x + y + 1/x - y एंड 2/x + y + 2/x - y। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाओगे? स्टैंडर्ड नहीं लगनी है, क्योंकि x + y का कॉम्बिनेशन है, x और y का। तो आप जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, x + y को आप मान लीजिए u और x - y को आप मान लीजिए v। Once you do this, you will get 4/u + 1/v = 1, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 2/u + 2/v = 2। ये आपके पास दो इक्वेशन आई, एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगी इसके बाद। इसके बाद आप लगाओगे 1/u = p एंड 1/v = q। तो ये जो दो सब्स्टिट्यूशंस आप लगाओगे, उसके बाद आपका जो ऊपर वाला एग्जांपल शुरू हुआ है, वैसे आप सॉल्व करोगे आगे। इसके बाद आपके पास लीनियर बन जाएगा। लीनियर आपके पास क्या बनेगा? 4p + q = 1, और इधर बन जाएगा 2p + 2q = 1, एंड यू कैन सॉल्व दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं p और q में, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं पिछले वीडियोस में डिस्कस किए गए मेथड्स के साथ। चाहे आप ग्राफिकल यूज़ कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। मगर याद रखिएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके आंसर p और q में आएंगे, और आपको आंसर p q में नहीं देने हैं। इनिशियल क्वेश्चन x और y में था, तो आपके आंसर भी x और y में आने चाहिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो में आज का टॉपिक समझ में आ गया है, आपने सीख लिया है कि कैसे गिवन इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए रहे हैं। आप वहाँ पे भी हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को उन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगला एपिसोड होने वाला है। सो सी यू देन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।